नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की 2022-23 की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो भैया ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। और अगर आपने इस वाले वीडियो पे 10,000 लाइक भी कर दिए तो अभी हम आपको एससीएस डेली क्विज में डेली टॉप 25 फ्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि बीईओ के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। उन 25 क्वेश्चन से बढ़ा के 50 क्वेश्चन कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी भी करनी है बीईओ की तो आप क्या करिए, सिर्फ 2 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए बस। उसके जो अपडेट है वो फॉलो करके रखिए, उन चैनल को बाकायदा उसमें ज्वाइन कर लीजिए और उनको लगातार फॉलो भी करिए बिना म्यूट करे हुए। ये जो 2 चैनल मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लस इसमें फ्री क्विज भी मिलती रहेगी। ये वाला वीडियो पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसमें सब कुछ बताया गया है। सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे कहां कहां से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एज लिमिट क्या हो सकती है, प्लस क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, ये सब हम लोग पुराना जो लेटेस्ट वाला है नोटिफिकेशन उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आगे के लिए। अभी लेटेस्ट वाला 2022-23 के वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने की संभावना है। अभी हमारा लेटेस्ट पेड ग्रुप चालू हुआ है बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का 22 अगस्त 2022 से। 100 दिन का आपको इसमें मॉड्यूल दिया जाएगा। सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, डेली जितना आपको जो है पढ़ने की जरूरत है सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके इसमें मॉड्यूल दिया जाएगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो सारी पूरी मतलब जो है एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचा रह जाए तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। पिछली बार जो बीओ का वैकेंसी आई थी उसमें करीबन 309 सीटें थीं और करीबन 40-45 सीटें जो है खाली रह गई थी। इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है, करीबन उम्मीद लगाई जा रही है 150 के आसपास वैकेंसी आ सकती हैं। फाइनली जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि फाइनल कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो पिछली बार जितने भी जो टोटल सिलेक्शन हुए थे उसमें 52 सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड ग्रुप से। सारे प्रूफ दिए हुए हैं टेलीग्राम में, जाके आप चाहें तो देख सकते हैं। प्री वाला जो एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें इतना हमने सफिशिएंट कंटेंट दिया था कि आराम से प्री भी लोग निकाल सकते थे। मेंस में तो मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही हुए थे, 52 तो सिर्फ पेड वाले से थे। उसके अलावा जो हमारे फ्री इनिशिएटिव थे, क्योंकि हमने मेंस में जो जीएस की प्रैक्टिस कराई थी, हिंदी की जो प्रैक्टिस कराई थी, उन सब पे वीडियो सीरीज भी फ्री में दी थी। तो करीबन 40-50 सिलेक्शन फ्री वाले इनिशिएटिव से भी हुए थे। कई सारे जो है बीईओ के इंटरव्यू भी डले हुए हैं हमारे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। कई ऑफिसर जो हमारे चैनल से बने हैं उनका जो है इंटरव्यू दिया हुआ है, उनकी टिप्स दी हुई है, उनकी स्ट्रेटेजी दी हुई है। चलो अब देखिए पूरा वीडियो। देखिए, पहली बात तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी करनी है बीईओ की जो आने वाली वैकेंसी है 2022-23 वाली, तो सिर्फ ये 2 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उनके सारे अपडेट बस फॉलो करते जाइए, इनको छोड़ना मत। बस जितना इसमें देते जाएं सारी चीज़ें फॉलो करते जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है बीईओ 2022 के लिए, उसमें डेली जो हमारे पेड ग्रुप के मॉड्यूल्स हैं उसकी हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग की पूरी सीरीज चलाई जा रही है। वो सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और बीईओ पे हर मॉड्यूल के बेस जो हम पेड क्विज कराते हैं उस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी अलग से क्विज चल रही है, उसके भी सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट में जोड़ते जा रहे हैं। आप लोग जो लोग प्री तैयारी करनी है जिनको, तो ये 2 टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए एटलीस्ट, और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट भी देखते जाइए। अगर आप ये दोनों टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखते हैं तो आराम से अपने आप सारे अपडेट फॉलो करते जाएंगे आप, ठीक है। एक पहला चैनल ये वाला है, देख सकते हैं आप, इनवाइट लिंक के ऊपर ऐसा लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चैनल ये वाला है एससीएस डेली क्विज, इसमें डेली 25 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ऑलरेडी बीईओ के लिए। आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चालू करिए और ये देख लीजिएगा कि लिंक के ऊपर ये दिया हो, ये लिखा हो, मतलब ये दोनों चैनल को जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहीं से ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में सर्च करके मत करिएगा, अदरवाइज नहीं आप पहुंच पाएंगे यहाँ तक। किसी को बीओ का हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर सकता है। ये 3 नंबर है 8564880530 969606089752386445 इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारा मटेरियल ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक मटेरियल लेना है तो सिर्फ आपको इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ही ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं किसी स्टेशनरी की शॉप में, किसी फोटो स्टेट की दुकान में या कहीं भी नहीं मिलता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहा है, आप लोग प्लीज़ कतई मत खरीदिएगा। हमने सारे जो है मंगा के चेक कर लिए हैं। ज़्यादातर में हमने केसेस में यही पाया कि ये लोग क्या करते हैं कि हमारा वाटर मार्क जो है शुरू के 2-3 पेजेस में यूज़ करके ये बेच रहे हैं हमारे नाम पे। इन पे बाकायदा लीगल कार्रवाई करी जाएगी जल्द से जल्द।
और देखिए, अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे आप, तो सारे अपडेट भी आपको पेड ग्रुप में ही मिल पाते हैं। उस पे बेस्ड जो पेड क्विज है वो भी आपको पेड ग्रुप में ही मिल सकती है। हमारे मटेरियल को शेयर नहीं किया जा सकता है, क्विज फॉरवर्ड नहीं की जा सकती है, और जो पेड ग्रुप वाले जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। वीडियो का कोई भी कमिटमेंट कभी पेड ग्रुप में नहीं होता है। पेड ग्रुप आदमी या फिर मतलब कोई स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? पेड ग्रुप इसलिए ज्वाइन करे कि शॉर्ट और टू द पॉइंट नोट्स लेटेस्ट अपडेट के साथ, कोई उसमें करेक्शन है, कोई एरर करेक्शन है, कोई लेटेस्ट अपडेट आया है, कोई ट्रेंड चेंज आया है, कोई पैटर्न चेंज आया है, तो सबसे पहले वो पेड ग्रुप में ही बताया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। पेड ग्रुप में कई सारे वॉइस मैसेजेस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, कोई पैटर्न चेंज का या स्ट्रेटजी चेंज का, मोटिवेशनल मैसेज। पेड ग्रुप में ही आपको पेड क्विज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, और पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल सकती है। पीडीएफ कभी फ्री नहीं थी और ना ही कभी होगी। पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए भी फ्री रहेगा। इसके अलावा एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जो लोग पेड ग्रुप लिए हुए हैं। देखिए, पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक्चुअली बीईओ का 2019 से एकदम लेटेस्ट पैटर्न से पेपर होना चालू हुआ है, और उसका पहला जो है एग्ज़ाम बाकायदा हो चुका है। कई लोग पोस्टेड भी हैं उसमें। इसी के तर्ज पे होगा सेकंड वाला एग्जाम। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कैसे है। आइडिया मतलब इससे लग सकता है ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है। ठीक है, 48 ग्रेड पे की जॉब है ये। सबसे पहला तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बीईओ में क्या शैक्षिक अर्हता मानी जाएगी। पिछली बार आप देख सकते हैं, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। कौन कौन सी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या क्या है भैया? किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या फिर अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा, ये भी चीज़ें हैं। तो मेनली बीएड वाला है, अगर हिंदी का जो है ज्ञान होगा तो उसमें थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये है मेन चीज़। बाकी जो इस बार का नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकी फाइनलाइज होगा कि क्या चीज़ें एक्चुअली मांग रहे हैं। कई और भी डिमांड है, इससे एक आइडिया लग सकता है आपको। बाकी जो आयोग का नोटिफिकेशन आएगा 2022-23 का, उसी में सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। आयु जो सीमा है, एज लिमिट, जनरली यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं 1 जुलाई से ही काउंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे ये वाली जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें अगर ये दिसंबर से पहले आती है, मेरे हिसाब से ये 1 जुलाई 2022 तक का जो है एज लिमिट का काउंट करेंगे। 1 जुलाई 2022 से, तो उसमें आप 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। बाकी जो है कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन मिलता है इसमें। क्वालिफिकेशन के लिए आप चाहें तो एक बार और इसको वीडियो को रोक के अपना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन की मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये पिछली बार का है, ताकि आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हम सिर्फ सिलेबस के एक्सपर्ट्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिलेबस पूरा करने की है। हम उसी तक अपने को सीमित रखेंगे। एलिजिबिलिटी और ये सब चीज़ें आप अपना एक बार देख लीजिए। बाकी ये है कि जितना हम देंगे कंटेंट उतना सफिशिएंट होगा सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन लेने के लिए पर्याप्त कंटेंट आपको देंगे। चलिए थोड़ा सिलेबस और पैटर्न अटेंड भी डिस्कस कर लिया जाए, कैसा क्या चीज़ है। पहली बात तो इसमें 2 स्टेज की परीक्षा होती है। ठीक है, एक हो गया आपका प्रीलिम्स और एक हो गया आपका मेंस। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। यानी कि मेंस का एग्ज़ाम 400 नंबर का टोटल होता है। 200 नंबर का हो गया आपका जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ते हैं, प्लस 200 नंबर का आपका हो गया हिंदी, उसी में निबंध भी है और उसी में हिंदी ग्रामर भी है, संक्षेपण, पत्र लेखन सब उसी में है। 400 नंबर में फाइनली सिलेक्शन होता है कि आप बीओ बन रहे हैं कि नहीं। इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। ये है मेन पैटर्न। अब देखिए इसमें प्री में क्या होता है। प्री में एक पेपर है, सिर्फ इसमें एक पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 सवाल होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है टोटल, 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्री का पेपर होता है और इसमें 11 पॉइंट का सिलेबस है। आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेबस है इसमें 9 पॉइंट कौन कौन से हैं। 11 पॉइंट आप देख सकते हैं। विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति हो गया, कृषि वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या पारिस्थितिकी नगरीकरण हो गया, विश्व भूगोल भारत का भूगोल हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए। तो ये प्री का सिलेबस है 11 पॉइंट का। ठीक है, इसी पे आपके 120 क्वेश्चन बनेंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर 3 गलत करे तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। इसी पे ये प्री क्या है, प्री में 15 गुना सिलेक्शन होंगे। मान लीजिए जितनी भी सीटें आएंगे उनका 15 गुना प्री में सिलेक्ट किया जाएगा।
ठीक है, वो लोग देंगे मेंस परीक्षा। और मेंस परीक्षा होगी 400 नंबर की, 200 में जीएस, 200 में हिंदी। इस मेंस परीक्षा के बेसिस पे फाइनली खंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे लोग। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो प्री में आपका एक पेपर है सिर्फ, उसी में रीजनिंग एप्टीट्यूड सब है और निगेटिव मार्किंग भी है। मेंस में परीक्षा का क्या पैटर्न है वो भी समझ लीजिए। देखिए मेंस में क्या क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक भैया इसमें जीएस का पेपर है 200 नंबर का। ठीक है, मेंस का पहले सिलेबस देख लीजिए। मेंस का सिलेबस एक्चुअली जो प्री वाला सिलेबस है उसी का एप्लीकेशन पार्ट टाइप का थोड़ा सा है और ज़्यादातर पॉइंट्स कॉमन है। देखिए सामान्य विज्ञान यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतिहास यहाँ भी है, यहाँ भी है, राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे संस्कृति, भारतीय संस्कृति लिखा है, यहाँ भी संस्कृति ही है। ठीक, भूगोल यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं भूगोल है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कॉमन है, थोड़ा बहुत मेंस में बस आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना है। और मेंस में जो है और कुछ चीज़ें हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामला है और संस्थाएं हो गया। ठीक है, शिक्षा में अद्यतन विकास हो गया, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो है पॉइंट सेम है। तो अगर आपने प्री की जीएस पढ़ ली ध्यान से तो आपका एटलीस्ट जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी मेंस के लिए। हमारे इस पेड ग्रुप में सिर्फ प्री दो ये जो है 120 क्वेश्चन का 300 नंबर का इसी का टारगेट हम ले रहे हैं। मेंस के लिए अलग से पेड ग्रुप खोला जाएगा, उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ उसमें मेंस का करवाएंगे। हाँ, लेकिन इस प्री से आपका प्री में इतना हम सफिशिएंट देंगे कि आपका प्री आराम से निकल सकता है, इवन मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। तो मेंस का आपने सिलेबस देख लिया भैया। अब सिलेबस देख लिया तो चलो इसमें ये भी देख लो कि क्या योजना क्या है, पैटर्न क्या है। मेंस में 400 नंबर का है टोटल। ठीक, एक हो जाएगा आपका 200 नंबर का, देखो 400 नंबर का है। 2 पेपर होंगे मेंस के, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन का भी 3 घंटे का होगा और सामान्य हिंदी का भी। सामान्य हिंदी व निबंध एक ही में है वो। ठीक है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, सिर्फ 200-200 नंबर के होंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो मुख्य परीक्षा 400 नंबर की है, इसी से फाइनल रैंकिंग मिलेगी। और इसमें कैसा है कि देखिए जीएस में कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 सवाल आएंगे। सारे प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया रहेगा। इसमें क्या है कि पहला एक खंड आ है, उसमें 10 प्रश्न होंगे जीएस के, जिनकी शब्द सीमा होगी यानी कि वर्ड लिमिट 125 शब्दों की होगी, 10 अंकों का होगा, तो यानी कि 100 नंबर ये हो गए। ठीक है, और उसके बाद खंड बा में 10 प्रश्न हैं वो 50 वर्ड के, जिनकी शब्द ये जो है मतलब नंबर इनका 6 है, तो 160 नंबर हो गए। और प्लस 20 आएंगे अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट वाले, 25 वर्ड लिमिट के होंगे, 2-2 अंक के। ठीक है, तो 40 नंबर का हो गया, तो 200 नंबर का टोटल हो गया आपका जीएस का पेपर, 40 सवाल आएंगे। ठीक, ये जीएस का वो है पूरा। 125 वर्ड के 10 सवाल आएंगे 10-10 नंबर के, 50 वर्ड के 10 सवाल आएंगे 6-6 नंबर के, और आपका 25-25 वर्ड के 20 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के। तो 200 नंबर का हो गया जीएस मेंस का। और ये आप हिंदी का थोड़ा देख सकते हैं, हिंदी में एक पेपर है, 2 खंड है उसमें। एक में सामान्य हिंदी है 100 नंबर की, जिसमें आपका गद्यांश का संक्षेपण हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, पत्र लेखन हो गया, वाक्यों का हिंदी में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो गया, बाकी जो हिंदी ग्रामर वाले पार्ट हो गए। उसके बाद सेकंड इसी में ऑप्शन है, सेकंड मतलब खंड है इसमें, ऑप्शन नहीं सॉरी। इसमें जो सेकंड सेक्शन होगा वो हिंदी निबंध का होगा, 2 निबंध लिखने पड़ेंगे 700-700 वर्ड के। यहाँ पे पूरे वो दिए हुए हैं टॉपिक्स, तो इस तरह से ये होगा। मेंस का पूरा अलग चलाएंगे। प्री के बाद आराम से 3-4 महीने का टाइम होता है, पूरी प्रैक्टिस वैक्टिस पिछली बार भी हमने कराई थी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए थे। ठीक है, तो बीओ में अगर आपको सिलेक्शन सिर्फ लेना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितना करा रहा है, चाहे आप फ्री में हमारे फॉलो करिए इनिशिएटिव। सारे जितने भी पेड मॉड्यूल देंगे सब पे बिल्कुल वीडियो फ्री में लगातार अपडेट हो रहे हैं। जो इन पे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल पे बेस्ड, उन सब पे क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी वीडियो लगातार दे रहे हैं। आपके डाउट क्लियर हो गया कि सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट कहाँ तक काउंट की जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सारी क्लियर हो गई होंगी। आप देख लेते हैं कैसे क्या करना है। 22 अगस्त 2022 से ग्रुप है, ये 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। एग्ज़ाम अगर मान लीजिए थोड़ा सा पोस्टपोन होता है तो हम आपका साथ निभाते रहेंगे, बीच में जो है सपोर्ट नहीं हटाया जाएगा। एटलीस्ट मार्च 2023 तक का हम पूरा एग्जाम का सपोर्ट जो है जारी रखेंगे, अपडेट्स भी देते रहेंगे, करंट अफेयर भी देते रहेंगे। उसके बाद लेकिन ग्रुप बंद कर दिया जाएगा अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आगे खिंचता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ, हम कंटेंट के जो है एक्सपर्ट हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने भी कमिटमेंट्स हैं सिर्फ बीओ 2022-23 के लिए ही होंगे। ये वाला जो है देखिए हमारे में क्या है, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टारगेटेड, हम एक ही एग्जाम की तैयारी कराते हैं एक ग्रुप में। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट सिर्फ बीओ के लिए है। इसका कोर्स किसी और एग्जाम में अगर जो है आपको बेनिफिट करता है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट सिर्फ बीओ के लिए रहेगी, ध्यान रखिएगा।
और पेड ग्रुप में कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है। अगर पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, सारी पीडीएफ लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, कोई भी मटेरियल का अपडेट होगा लेटेस्ट एंड पैटर्न वो सबसे पहले पेड ग्रुप में ही दिया जाता है। वॉइस मैसेज बीच बीच में दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पेड क्विज में लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे, सारी चीज़ें मतलब उसी में हो जाएगी। डिस्कशन में आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ऑफिशियल वैकेंसी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ना ही इसके बारे में कोई एकदम एग्जैक्ट जानकारी है। जो भी एलिजिबिलिटी वैकेंसी रिलेटेड है, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी बताया जाएगा। लेकिन बात यही है कि भैया बीओ का एग्ज़ाम जो होता है, जैसे ये अब यूपीपीएससी करा रहा है, यूपीपीएससी करा रहा है, इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से पैटर्न चेंज करता है। अभी देखिए आज एपीओ का पेपर हुआ है, उसमें भी पैटर्न चेंज करने की कोशिश करी गई है। यूपीपीएससी के जितने भी पैटर्न के चेंज होते हैं सारे पे चप्पे चप्पे पे निगाह करते हैं हम, एक एक चीज़ पे हम फाइनली अपडेट करते हैं अपने ग्रुपों में, ठीक है। और कई लोगों की हमारे पास डिमांड भी लगातार आ रही कि नोटिफिकेशन से अगर जो है, अब जैसे नोटिफिकेशन जब आएगा तो इसके 1-2 महीने ही मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। उतने में प्री निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5-6 लाख लोग इसको भरते हैं। इस एग्ज़ाम का बीईओ का प्री निकालना बहुत टफ है। प्री में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये ग्रुप इसीलिए चालू किया गया है क्योंकि हाईली रिक्वेस्टेड ग्रुप था ये। हम सिलेबस के एक्सपर्ट्स हैं, हम उसी से रिलेटेड पूरा फोकस रखेंगे। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख रहे हैं, ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो और देख लीजिएगा। प्लस डेली जितना जीके जीएस का है वो मॉड्यूल वाइज देंगे, बस उतना ही पढ़ना है। करंट अफेयर मंथली देंगे। एग्जाम जब आने वाला होगा तो 1-1.5 महीने पहले हम सारे सब्जेक्ट की कंपाइल्ड पीडीएफ भी दे देंगे, लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंड फॉलो करते हुए, बिल्कुल फाइनली अपडेट करके। देखिए सिर्फ सिलेक्शन लेना है बीओ में तो हमें ज्वाइन करिए। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस सिलेक्शन पे ही है। पूरी तरह से हमारे ग्रुप और जो है हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, हमारे सारे इनिशिएटिव सिर्फ सिलेक्शन के लिए। कोई फालतू लिबिर लिबिर लपर लपर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, आप भी अपना मुद्दा क्लियर रखिए। नोटिफिकेशन कब आएगा, डेली अगर इसी में फंसे रह जाओगे, एक दिन आ जाएगा, फिर 1-1.5 महीना बचेगा, फिर कुछ नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल ज़िंदगी की सच्चाई है। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 6-7-8 महीने तैयारी में लगते हैं। अभी भी टाइम है पूरा, अगर अभी से भी चालू कर लोगे तो आराम से हो सकता है सिलेक्शन। हमें आपसे चाहिए क्या वो भी समझ लीजिए। डेली 5-6 घंटे की अगर आप स्टडी कर दें, 5-6 घंटे तो ज़्यादा ही है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इससे कम भी अगर आप दे दें, 3-4-5 घंटे भी दे दें तो भी बहुत है। 100 डेज का मॉड्यूल दिया जाएगा आपको, वर्किंग के लिए, हाउसवाइफ के लिए, सारे टाइप के स्टूडेंट के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपका मन है तब पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। रेगुलरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा इसमें कि भैया पढ़ना डेली है। बर्थडे हो जाए, शादी हो जाए, किसी की कोई और इवेंट हो जाए, कोई और ट्रेजिडी हो जाए, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी नहीं जो है टूटनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग करी जाएगी, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसका मतलब है कि अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो कहीं से कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाले यूपीपीएससी के एग्जाम में जो सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमारा मुद्दा, टारगेट, फोकस सब क्लियर है। यूपीपीएससी एग्जाम पे ही हम फोकस करते हैं, ठीक है। पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड है यूपीपीएससी के लिए, और हम जितना देंगे सिर्फ उतना देंगे जितना सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपको ज्ञानी बनना है, पीएचडी करनी, तो फिर आप और कहीं से बुकों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारा टोटल कंटेंट ही अगर आप देख लो, करंट छोड़ के करीबन 1000 पेजेस का सिर्फ टोटल करंट उतना है सफिशिएंट कि प्री उससे आराम से निकल सकता है। अगर आप मार्केट से बुक लेने जाओगे सिर्फ हिस्ट्री की तो ही वो आपको 800 पन्ने की पकड़ा देगा, और हमारा पूरा का पूरा कंटेंट ही 1000 पन्ने का है। लगातार हम अपडेट करते जाते हैं, और जो भी अपडेट होंगे एग्जाम तक हम देंगे। एग्जाम के पहले बाकायदा रिवीजन भी कराएंगे, रिवीजन पीडीएफ करंट अफेयर की देंगे। जो पेड क्विज है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नंबर और बढ़ा देंगे। कई सारे मैसेजेस भी दिए जाएंगे, कई सारा जो है अपडेट्स दिए जाएंगे आपको, सारा पेड ग्रुप में ही मिलेगा। ये मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ आपको, अब आप ये देख ही चुके हो। अब ये देखिए पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है करंट अफेयर है, और करंट अफेयर अगर यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम का है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर नहीं आ सकता है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही है सिर्फ ऐसा जिससे आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। करंट अफेयर वाले के सारे क्वेश्चन आते हैं। आज भी जैसे एपीओ में आया तो सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। लगातार हम अपने करंट को अपडेट करते हैं। हमारा करंट अफेयर जो है वो हम यूपीपीएससी एग्जाम्स के हिसाब से ही बनाते हैं सारा, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गया, साइंस के 12 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, ज्योग्राफी के आए थे 15, पॉलिटी के 9, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16। अब ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बाकायदा हम पेड क्विज में भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस इसका एक डॉक्यूमेंट है वो अलग से भी दे देंगे। जैसा बीओ का पैटर्न है उसी तरह से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। पर्यावरण के 3 आए थे, इकोनॉमी के 6 थे, ज़्यादातर करंट से थे। हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन आए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 9 आए थे, यूपी स्पेशल के 12 आए थे, सरकारी योजना के 1 आया था।
आर्ट एंड कल्चर से एक आया था और मिसलेनियस के 7 क्वेश्चन आए थे। 120 का ब्रेकेज है ये। अच्छा, पिछली बार जो हमने स्टडी मटेरियल दिया था अपना बीओ का, 2019 की बात है। आज हम लोग खड़े हुए हैं 2022 पे भैया। पहले से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हमने कर दिया है अपने पूरे मटेरियल में। नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा कम कर दिए गए हैं यहाँ पे, और मटेरियल को बहुत सिलेक्टिव कर रहे हैं हम। लगातार ये जब तक एग्जाम होगा तब तक अपडेट चलते रहेंगे, ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, जो भी चीजें हम अपडेट करते जाएंगे। पहले हम पेड क्विज नहीं देते थे पिछली बार, इस बार हम पेड क्विज भी दे रहे हैं, ताकि लगातार आप प्रैक्टिस भी करते रहें। यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में, बीओ के एग्जाम में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। पिछली बार हमारा जो कंटेंट था, नंबर ऑफ पेजेस थोड़े से ज्यादा थे, पेड क्विज नहीं था, फिर भी 120 में अगर आप देख लें, रीजनिंग के 16 क्वेश्चन हो गए, तो 104 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, जिसमें से 78 हमारे जो है स्टडी मटेरियल से आए थे, और करीबन 10-12 क्वेश्चन आए थे टेस्ट सीरीज से। और अगर आप देखें, अभी तक बीओ का कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन 300 में से जिसके करीबन 175 नंबर आ रहे थे पिछली बार, उन लोगों ने मेंस दिया था, फाइनली सिलेक्शन भी हुआ है। तो यानी कि अगर आपके करीबन 60% भी नंबर पिछली बार आए थे, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो इस बार का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, पिछली बार भी क्योंकि निगेटिव था। टारगेट आप रखिए अपना 70% नंबर लाने का, ठीक है। आराम से लाए जा सकते हैं अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डेली मॉड्यूल फॉलो करेंगे, पेड क्विज फॉलो करेंगे, करंट अफेयर जो हम देंगे वो फॉलो करेंगे, और लगातार अपडेट भी रखेंगे। अब आप इससे ये देख सकते हैं, देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और पिछली बार टोटल करीबन कितना 175 नंबर वालों का हुआ था मेंस के लिए। बाकी अब जब इसका कट ऑफ आएगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन पिछली बार के जो हमारे ग्रुप में, क्योंकि कई सारे लोग प्री में भी थे, उसके एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इवन अगर आप रीजनिंग मैथ ये जो एप्टीट्यूड है ये छोड़ भी दें, तब भी आपके पास अच्छे खासे करीबन 104 क्वेश्चन बचते हैं। और कट ऑफ कितने पे जाता है? लगभग कट ऑफ जाता है करीबन 70-72 क्वेश्चन पे, आप समझ रहे हैं। और करीबन 78 तो हमारे जीएस से ही आ गए थे, प्लस टेस्ट सीरीज और इन सब पे। और बल्कि इस बार तो हमने लगातार प्रैक्टिस भी बढ़ाई है। आप ये बिल्कुल अश्योर रहिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में हैं, जितना हम बताते जाएं, जो अपडेट देते जाएं, जितना क्विज में क्वेश्चन करवाते जाएं, पेड मॉड्यूल देते जाएं, उनको फॉलो करिए। जो समस्या हो डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, डेली डाउट अपने क्लियर करिए, सब कुछ बस इतना ही कर लेंगे आप। जो भी है जरूरी, ऑफिशियल सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे दिया गया है, बाकी जो अपडेट होंगे वो सब मिल जाएगा ग्रुप में, आप टेंशन मत लीजिए। जितना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत होगी, पेड क्विज के अलावा हम लगातार देंगे। यूपीपीएससी के जो पीवाईक्यू है उनको भी अपडेट करके आपको दिया जाएगा इसी ग्रुप में। और इसके अलावा जितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए, जितना पर्याप्त है, वो भी सिर्फ बीईओ 2022-23 के लिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आपका धर्म ये है कि आपको करना है डेली डेली, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो लोग पेड ग्रुप लिए हैं उनको 2 मटेरियल ग्रुप में होता है। जैसे 4500 वालों को 2 मटेरियल ग्रुप में शामिल किया जाएगा, एक मटेरियल ग्रुप होगा, इसी में 3300 वालों को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक डिस्कशन में कोई भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पेड ग्रुप ज्वाइन किया, 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी वीडियो पूरा देखिए, पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देखें, और फिर उसके बाद से जो भी चीज़ें हम, मतलब तीसरा चीज़ क्या है, डेली वाइज मॉड्यूल को उसी दिन पढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश छूट जाए तो कोई बात नहीं, रोना धोना नहीं, नहीं करना है, दूसरे दिन कर लो, कंपनसेट कर लो आगे पीछे करके। हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। कोई समस्या आ रही है, कोई पर्सनली समस्या है, कोई नहीं सुलझा पा रहे हैं जीवन में, अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तुरंत आप पूछिए मुझे। 7838692618 ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। तो भैया डेली आपको जैसा स्टडी में बताया गया वैसा करते रहिए। डेली 6-7 घंटे पढ़ना है पेड क्विज में। देखिए ऑफिशियल सिलेबस पीवाईक्यू सब हम करेंगे, आपको बस पढ़ते जाना है लगातार, बस वो ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल जब पूरा मॉड्यूल हो जाएंगे खत्म, उसके बाद होगा। 100 दिन का मॉड्यूल है। अब देखिए, मैंने आपको जीएस के 11 पॉइंट बताए, ठीक है, जिसमें से 9 पॉइंट जो है, 9 पॉइंट के अलावा 9 पॉइंट में से 1 पॉइंट आप करंट वाला हटा दें, तो 8 पॉइंट को हम 100 दिन के मॉड्यूल में करके देंगे, ठीक है। 1 पॉइंट जो करंट अफेयर है उसको हम लोग मंथली करंट अफेयर की अभी आपको पीडीएफ देंगे। अभी कितना करंट आएगा ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम डेटा ही नहीं आई है। तो जब एग्जाम डेट आएगी तो हम आपको, टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोगों को बाकायदा करंट का एक ही पीडीएफ में करके दे देंगे लास्ट में। बिल्कुल छोटी सी पीडीएफ रहेगी, वो करीबन 200-220 पन्ने की। अगर दोनों तरफ प्रिंट कराओगे तो करीबन 100-110 पन्ने की होगी, ठीक है।
उतना हम देंगे आपको करीबन। और वो लास्ट जब एग्जाम आने वाला होगा तो बाकायदा हम उसका पूरा हम एक ही में कंपाइल करके देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बीईओ हो गया, आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, इसके लिए जब एग्जाम आने वाला होता है तो बाकायदा हम सेक्शन वाइज रिवीजन भी कराते हैं, उसकी बाकायदा करंट अफेयर का रिवीजन भी कराते हैं, और उसकी कंपाइल्ड करके एक पीडीएफ बना के दे देते हैं एग्जाम से करीबन 20-25 दिन पहले कि बस अब आपको यही पढ़नी है करंट के लिए बस। तब तक आप जो दिया है वो पढ़ते जाइए, डेली मॉड्यूल पढ़ते जाइए, और डेली डेली क्विज में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का प्लान है, 22 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो लोग टेस्ट सीरीज वाले हैं उनको देख लीजिए। इस तारीख से टेस्ट सीरीज मिलना चालू होगी। सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ में 120 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं ये। और जहाँ सारे क्वेश्चन में इस तरह होता है कि बाइलिंगुअल होता है, एक क्वेश्चन एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, जो यूपीपीएससी का पैटर्न है, उसके बाद आंसर की होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होता है हिंदी इंग्लिश में जहाँ जहाँ जरूरी होता है जिस जिस क्वेश्चन में। इस तरह से है ये पूरा, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले में यहाँ पे जो है आपको सिर्फ आंसर उसका मिलेगा। डिस्कशन में आप किसी भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसका पूरा वहाँ पे पूछ सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से है ये पूरा, ठीक है। तो ये ग्रुप चालू हो रहा है यहाँ। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया 11 पॉइंट का सिलेबस है, ठीक है। आपको हमने क्या किया, 8 दिन का जो 8 जो पॉइंट का है मतलब जीएस का, उसको हमने मॉड्यूल में दे दिया। 100 दिन तक मॉड्यूल रहेगा, मतलब डेली आपको कंबाइन करके हमने दिया हुआ है। जितना प्रैक्टिकली फिजिबल है, पॉसिबल है, उतना हम आपको दे रहे हैं। डेली 12 से 14 पन्ने के मॉड्यूल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी जो है मॉड्यूल के पेजेस कम भी हो सकते हैं, 10-12 भी। बस आपको डेली वही पढ़ना है बस, ठीक है। और उसी पे बेस्ड आपको क्विज मिल जाएगी, वो आपको क्विज लगानी है, ठीक। इस क्विज ग्रुप एक ही रहेगा, इससे पहले भी एक ग्रुप खुल चुका है, तो उसमें भी जो है क्विज के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप लोग को ये रिकमेंडेड है कि जब आपका मॉड्यूल खत्म हो उसके बाद ही आप अपनी पेड क्विज जो है सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करंट के लिए मैंने क्या बताया, करंट के लिए आपको मंथली हमने दिया हुआ है, अभी जनवरी से लेके जुलाई तक का दिया हुआ है। अगस्त का जब भी बनेगा फाइनल होके तो वो सितंबर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, मंथली आपको मिलता रहेगा। पेड क्विज में अभी आपको मॉड्यूल वाइज 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर मॉड्यूल के मोस्ट एक्सपेक्टेड। इसके अलावा अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस एग्जाम से करीबन 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ज़रूर करवा देंगे, ठीक है। पूरी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या है कि आपको ग्रुप में जैसे डेली एक पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश मीडियम में, एक होगी हिंदी मीडियम में। ग्रुप जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें एक हमने पीवाईक्यू की पीडीएफ डाली है, प्लस इसके अलावा करंट अफेयर जितना अभी तक का है जो जनवरी से लेकर जुलाई 2022 तक का, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। डेली जो है एक फिक्स टाइम पे करीबन रात में 9 बजे आपको पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश की और हिंदी की। आपको करना ये है, आप एक दिन जो है चाहे तो अपना लेट शेड्यूल रखिएगा कि जब आपको मिले उसके दूसरे दिन से आप उसको करिए पूरा। मतलब कुल मिला के ये को उसी दिन पढ़ना है। एक एक आप काम करिएगा कि स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लीजिएगा, 200 पन्ने से ज़्यादा मत लीजिएगा। एक रिवीजन के लिए सिर्फ उतना ही नोट्स होने चाहिए जितना आप रेगुलर रिवीजन कर सकें, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हमारे जो नोट्स हैं वो अपने आप में नोट्स, मतलब उसको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जितना हम जो पीडीएफ देंगे वो खुद ही नोट्स हैं एक, ठीक है। जब एग्जाम आने वाला होगा करीबन मैंने बताया 1 महीने पहले हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी पीडीएफ दे देंगे, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अभी से भी प्रिंट निकाल सकते हैं अपने खर्चे पर। अब देखिए तरीका समझिए, जैसे मॉड्यूल आपको मिला, ठीक है, 12 पन्ना, 12 से लेकर 14 पन्ने तक हो सकते हैं, या फिर कभी कभी 8-10 पेजेस भी हो सकते हैं। पहली आपको क्या करना है, एक रीडिंग मारिए नॉर्मल, ठीक है, एक रीडिंग पूरी कर ली, ठीक। अब आप जैसे अब आपका जो ग्रुप चालू हो रहा है, आपसे पहले करीबन जो है कुछ मॉड्यूल पे वीडियो भी बन चुके हैं। वीडियो का कोई भी पेड ग्रुप में कमिटमेंट नहीं है, वीडियो के लिए जब टाइम मिलेगा तभी बनाए जाएंगे, क्योंकि वीडियो फ्री इनिशिएटिव का कमिटमेंट है, और फ्री इनिशिएटिव के लिए कभी भी टाइम बाउंड नहीं होता है। लेकिन जो पेड ग्रुप में है, जैसे जिस लोगों ने फीस दी है, उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेगी। तो आप लोग क्या करिए, पहली रीडिंग एक पीडीएफ से कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्कशन में कोई डाउट हो तो आप डिस्कशन में पूछ लीजिए, पेड ग्रुप के लिए तो पर्सनल गाइडेंस भी है ना वहाँ पे। तो पहली रीडिंग आप करिए एक बार पीडीएफ की, फिर आप दूसरी रीडिंग भी करिए एक बार। पहली रीडिंग ऐसे ही एक ओवरव्यू टाइप का, फिर दूसरी रीडिंग में एक बार हर चीज़ को समझते हुए करिए। अब देखिए इसमें हमने मोनोटोनस नहीं रखा है, सारे सब्जेक्ट को मिला के रखा है। इससे ये होगा कि एक जो पढ़ने के लिए, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सेम टाइप की चीज़ होती है तो दिमाग में उस टाइम तो लगता है घुस गई है, वो बाद में लंबे समय तक नहीं रहती है। तो तरीका यही है, पहले एक रीडिंग नॉर्मल, दूसरी रीडिंग में आपको कुछ कुछ नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स सिर्फ वही होते हैं तो या तो जो फैक्ट्स होते हैं, या फिर आपको लगता है कोई चीज़ें आप भूल सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जैसे 12 या 14 पेजेस की जो है टोटल पीडीएफ है, आप किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे आपने एक पेज पढ़ा, फिर आप 1 मिनट के लिए जरा आंख बंद करिए और अपने आप को पूरे पेज में जो जो चीज़ें पढ़ी हुई, या फिर मतलब जैसे एक सब्जेक्ट में आपने 1.5-2 पन्ने पढ़ लिए, उसके बाद आप अपना आंख बंद करके और अपने आप को, अपने दिमाग को पूरी बात बताइए कि ये चीज़ें पढ़िए, ये समझाइए। मतलब जो भी आपने पढ़ा है दिमाग को बता दीजिए उस टाइम कि भैया तुम स्टोर कर लो दिमाग भाई साहब, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम जो है
थोड़ा थोड़ा बता देना। एक्चुअली इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ी एनालिसिस करते हैं, आंख बंद करके अपने आप से ही बातें करना चालू करते हैं, हालांकि एक तरीका कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये क्या जो है पागलपन है, ऐसा नहीं है। ये वाली चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं और आपकी जो भूलने वाली समस्या है उसको दूर कर देती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ समझ के पढ़िए, थोड़ा सा एनालिसिस कर करके पढ़िए, ठीक है। और अगर हो सके पॉसिबल तो जैसे आपको मान लीजिए 10-12 पन्ने 14 पन्ने का जितने पन्ने का मॉड्यूल है, तो डे वाइज आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये स्पायरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए। अब जैसे 100 दिन का है आपका मॉड्यूल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 200 पन्ने की कॉपी लाइए और कम से कम इसमें पेजेस भरिए और उनको रेगुलर रिवीजन करिए। महीने में एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप पिछला पढ़ते जा रहे हैं। अदरवाइज फिर आगे का पिछला तो पढ़ते जाएंगे और फिर वो जो है सफ़ा होता जाएगा। जो जो आगे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना और पिछला रिवीजन नहीं किया तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं याद रहेगा। और जैसा मैंने आपको टेक्निक बताई कि अपने आप को दिमाग भाई साहब को बता दिया पूरी चीज़, 2 पन्ने पढ़े दिमाग को बता दिया 1-2 मिनट लगा के, फिर 1 पन्ना पढ़ा फिर बता दिया, या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर बता दिया अपने दिमाग भाई साहब को, ये चीज़ें कर लो। अपने आप को मतलब अपने आप से आंख बंद करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस तरह से करिएगा। चाहे तो वीडियो की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि डेली मॉड्यूल में 1 पेज का नोट अगर आपका निकल सके तो बहुत है। नोट मैंने आपको बताया कि सिर्फ वही होता है जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट लग रहे हैं, कोई आप अपनी तरीके से कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ ट्रिक लिखना चाहते हैं, किसी और तरीके से आप जो है कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसे आप अभी तक पालन पोषण हुआ है, उसके हिसाब से जहाँ भी आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जीएस की कि आप उनसे कनेक्ट करके उसको सीखना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। 1 पेज का नोट जरूर आप बनाइएगा, ठीक है। और हर 15 दिन में उसको रिवीजन करते जाइएगा पुराना वाला। हम कोई गैप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे मॉड्यूल बहुत कम पेजेस के हमने रखे हुए हैं। वो इसीलिए रखे हुए हैं कि मान लीजिए अगर बीच में एक आध छूट भी जाए तो आगे पीछे करके कवर किया जा सके। वो ये एक तरीका होता है जिससे आप मतलब लगातार आपको रिवीजन करना ही करना है। मॉड्यूल हो गया तो उस पर पेड क्विज करनी ही करनी है, लगातार प्रैक्टिस जारी रखनी है। उसके अलावा भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनको भी लगातार फॉलो करना है। प्रैक्टिस लगातार बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपडेट करके देंगे यूपीपीएससी के, वो भी आपको करने पड़ेंगे। रिवीजन जो आपके नोट्स हैं वो भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्लस जो हम टेस्ट सीरीज कराएंगे वो भी करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें वो भी देख लीजिए। सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ में 120 होंगे। उसमें क्या करिएगा, स्टॉप वॉच लगा के टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। हालांकि अभी तो बहुत दूर है टेस्ट सीरीज वाला। 50 क्वेश्चन के अगर आप जैसे हैं, 50 क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में करने चाहिए सॉल्व, और फिर उसकी एनालिसिस भी कर लेनी चाहिए। एक बार देख, एनालिसिस का मतलब ये कि मान लीजिए जो सही हुए हैं उनको तो ठीक एक बार देख ही लीजिए, लेकिन जो नहीं सही हुए हैं उनको जरूर ध्यान से देख लीजिए कि भैया ये वाले क्वेश्चन आगे ना गलत हो जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब एक बार मान लीजिए। और एक बात और है कि हमारे टेस्ट सीरीज और पेड क्विज में अगर आपके 40% सवाल सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। ना ही आप कभी 100% कर सकते हो, ना ही हम करने देंगे। और इस तरह का स्तर रखा जाता है ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाएं, लोअर में भी मत जाएं। एक नॉर्मल बैलेंस तरीके से आप तैयारी करें। और जिस तरह से आयोग चलता है, आयोग की तरह से ही हम पूरा इन्वायरमेंट देते हैं अपने पेड ग्रुप में। उसी तरह से जो है क्वेश्चन कई बार टेस्ट सीरीज में गूगली टाइप हम देते हैं, उसके बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं। पेड क्विज में भी अगर हमारे पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं या टेस्ट सीरीज में नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल हो। मतलब वो हमारा ही प्रयास है कि आपको हर तरीके से तैयार करेंगे, चाहे इजी आ जाए पेपर, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, एनालिटिकल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट फॉलो किया है, पेड को फॉलो किया है, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इवन अगर आपने फ्री में भी लगातार हमारे इनिशिएटिव फॉलो किए तो भी आराम से कई लोगों ने सिलेक्शन लिया है और आगे भी लेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आपको 30 मिनट में करना है, जो चीज़ नहीं आती उसको भी सॉल्व करना है। ये उसको मतलब एक बार देख लेना है, स्टॉप वॉच लगा करना है। 120 वाले में करीबन आप 1 घंटे का समय ले सकते हैं, उसमें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। 8 बजे आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो क्वेश्चन जीएस वाले होते हैं वो उसमें या तो आता है या फिर नहीं आता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बाकी देख लेना है। जो गलत हुए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में ना गलत हो। हाँ, पेड क्विज में अब जैसे पेड क्विज आप डेली डेली करते जाएंगे, उसके अलावा एक तो मॉड्यूल बेस्ड क्विज कराएंगे पूरी, और उसके अलावा भी क्वेश्चन देंगे। पेड क्विज को रिवीजन जो है नहीं, मतलब एक बार अगर आपने अटेम्प्ट कर ली तो दोबारा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरह से सिस्टम है। ना ही उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है, ना ही उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो जब आप पेड क्विज करें तो मैंने इसीलिए एक 200 पन्ने की आपकी कॉपी बनवाई है नोट्स की। अगर आप बना रहे हैं तो
तो आप क्या करिए, मान लीजिए पेड क्विज आप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या फिर आपका क्वेश्चन उस तरह का बार बार गलत हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है, जो आपकी नोट्स की कॉपी होगी 200 पन्ने की, उसमें पूरे पेज में बिल्कुल छोटा छोटा लिखिएगा और पूरे पेज को भरिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। थोड़े थोड़े फ्लो चार्ट टाइप के अगर बीच बीच में कनेक्टिंग टाइप के आपको बनाने चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि ये जो जीएस की अंडरस्टैंडिंग है मेंस में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो ये वाली कॉपी आपकी मेंस में भी काम आ जाएगी, इसीलिए ये नोट्स और बना लीजिएगा। अदरवाइज नहीं भी बनाते हैं तो हमारे जो मटेरियल है वो पूरा नोट्स, हमारे जितने नोट्स हैं वही वो सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, पेड क्विज को भी थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे वो। और पेड क्विज को अगर आप बाद में रिवीजन करना चाहें तो शुरू से लेके जो है लिंक दी रहती है, पहले क्वेश्चन से बाकायदा आप, ये लेफ्ट साइड में वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट किया और सही है तो वो बीच में ऐसे टिक मार्क आ जाएगा। और अगर आपने अटेम्प्ट किया मान लीजिए पेड क्विज को, ठीक है, 4 ऑप्शन थे ऐसे, अगर आपका सही वाला हुआ तो फिर गुब्बारे फूट जाते हैं, और अगर गलत वाला हुआ तो सही, एक जो दूसरा सही होता है उस पर टिक हो जाता है और बाकायदा फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है। तो आगे भी अगर आप पेड क्विज करेंगे तो उसमें पहले से 4 में से एक में टिक लगा रहेगा, इसका मतलब ये वाला सही है। तो आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के छुपा के और राइट साइड से गेस करके रिवीजन कर सकते हैं आराम से। एक चीज़ और हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि कहीं और से स्टेशनरी से, या फिर किसी दिल्ली में या फिर लखनऊ कानपुर कहीं भी कोई स्टेशनरी वाला जो अगर कहे कि हमारा मॉड्यूल का प्रिंट आउट उसके पास है, प्लीज़ मत खरीदेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत घाटा होगा, क्योंकि हम अपने ग्रुप में मॉड्यूल देने के बाद भी उस पर अपडेट देते रहते हैं, वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग जो है सिर्फ शुरू के 2-3 पन्ने हमारा वाटरमार्क लगा के बेच देते हैं, उसके बाद जो होता है एक कूड़ा करकट भर देते हैं, वो हमारा कंटेंट ही नहीं है, मेन बात ये है। तो आप लोग को तो लगेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ रहे हैं, लेकिन आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नहीं पढ़ पाओगे अगर आप और कहीं से लोगे। इसीलिए हमारे कंटेंट को सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर से कॉल या व्हाट्सएप करके ही खरीदा जाए, और उसमें जो हमारे पेड ग्रुप में होंगे, आप लगातार जो अपडेट्स होंगे उनको फॉलो भी किया जाए। सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना डेली पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, डेली पेड क्विज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी जो दिया जाएगा। मंथली करंट वाले को भी आपको करीबन 2-3 दिन के अंदर उसको पूरा देख लेना पड़ेगा। 30 पन्ने का होता है सिर्फ मंथली करंट, उतना सफिशिएंट है बीओ में प्री निकालने के लिए। बाकी मेंस के टाइम जितना कंटेंट सफिशिएंट होगा हम दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो उसका अलग से ग्रुप खोलेगा। कोई और चीज़ है, कोई समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, ये पिछली बार बीओ का पेपर आया था और ये बाकायदा हमने आंसर की दी हुई है, और इसमें सारे जो है प्रूफ भी हमने दिए हुए थे, आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह से है ये दिया हुआ है बाकायदा फ्री टेलीग्राम में, इसमें सारा हमने बताया भी हुआ है कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट भी हमारी दी हुई है, उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। जो लोग फ्री तैयारी करना चाहते हैं 2 टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करके, सारे अपडेट वहीं पे मिलेंगे।